ठीक है बच्चों, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है देखना ध्यान से। इसमें क्या बोल रहा है कि ए क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक क्वाइन को कितनी बार फेंका गया? 3 टाइम्स। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। एक इवेंट हमने ए लिया, नो हेड अपीयर्स। एक इवेंट बी लिया, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। और एक इवेंट हमने सी लिया, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। ठीक है। डू दे फॉर्म द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या बोल रहा है कि क्या ये जो सेट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है? तो सबसे पहले 3 कॉइन्स को एक साथ फेंकोगे तो ये हमारा सैंपल स्पेस होगा, ऑलरेडी बताया जा चुका है। ये हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस, ये बताया जा चुका है। अब उसके बाद क्या है कि हमने सेट ए में क्या बोल रहा है? नो हेड अपीयर, कोई हेड नहीं आया, तो इसका मतलब तीनों टेल आए, तो ये हमारा इवेंट ए हो गया। फिर क्या बोला? एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ एक ही हेड है, तो ये हमारा सेट बी इवेंट बी हो गया। इसमें भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है और यहाँ भी एक हेड है। फिर क्या बोला? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए, 3 हेड भी चलेगा। तो इसमें भी देखो 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है और 3 हेड भी चलेगा। अब क्या है? तीनों का यूनियन ले लोगे, तो तीनों का यूनियन जब हमने लिया तो हमें क्या मिल गया? ये सैंपल स्पेस। तो एग्जॉस्टिव तो हो गया। अब अगर इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना है तो फिर क्या होना होगा कि पेयर वाइज डिसजॉइंट होना होगा। तो अगर से पेयर वाइज डिसजॉइंट हो गया तो फिर क्या होगा कि अगर तुम कोई भी 2 इवेंट लो, 3 इवेंट में से कोई भी 2 इवेंट उठाओ और अगर वो डिसजॉइंट मिले तो फिर 3 इवेंट भी उठाओगे तो भी डिसजॉइंट मिलेगा। तीनों इकट्ठे ले लोगे तो भी डिसजॉइंट मिलेगा। अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो 3 इवेंट्स एट ए टाइम लोगे तो भी डिसजॉइंट मिलेगा, 4 इवेंट एट ए टाइम लोगे तो भी, और सारे इवेंट ले लोगे तो भी डिसजॉइंट होगा। तो सिर्फ पेयर वाइज डिसजॉइंट चेक करना सफिशिएंट है। तो हमने इंटरसेक्शन बी लिया, देख लो यहाँ ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, फिर बी और सी में भी कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल गया? 5। ए इंटरसेक्शन सी क्या मिल गया हमें? 5। और बी इंटरसेक्शन सी भी 5 मिल गया। देयरफॉर द इवेंट आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया। और ए बी सी क्या हमारा? ए बी सी का यूनियन सैंपल स्पेस भी है, देख लो। तो क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया एज वेल एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? हेंस इवेंट ए बी एंड सी फॉर्म द सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर हो गया? ये एक्सरसाइज 16.2 करोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेट का जो किया है ना, तुम्हें फील ही आएगी कि मैं सेट थ्योरी कर रहा हूं। और उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेना, हमारी ऑफलाइन क्लास होती है उसमें पूछ लेना। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, अब सेट की ये प्रोबेबिलिटी की स्टार्ट हुई, एक्सोमेटिक अप्रोच। ये सब जो चल रहा था ना अभी तक, ये सब सेट के क्रॉस, ये प्रोबेबिलिटी के क्रॉसपॉन्डिंग जो टर्म्स थे या जो अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी था, ये सब बताया गया। ठीक है, ये सब बिल्कुल बेसिक था। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं, सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। अब यहाँ से मेन से ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट हुआ, एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। यहाँ से ध्यान देना, एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। इन अर्लियर सेक्शन वी हैव कंसीडर रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, सैंपल स्पेस पढ़ चुके हैं, एंड इवेंट्स भी पढ़ लिया हमने एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज मेनी ऑफ द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। क्या करता है? क्वांटिफाई करता है। ठीक है, चांस ऑफ ऑकरेंस को मतलब इवेंट्स को क्या करता है, और नॉन ऑकरेंस को क्वांटिफाई करता है, मतलब एक नंबर से एसोसिएट करता है। तो ये सब कहानी अपना पढ़ लेना। एक्सोमेटिक अप्रोच, फिर मैंने बताया कि सबसे पहले 9th क्लास में क्या पढ़ा था हमने? स्टैटिस्टिकल अप्रोच, वो फेल हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? क्लासिकल अप्रोच, फेल हो गया। अब फाइनल हमारे पास एक नया अप्रोच आया प्रोबेबिलिटी का, जिसको हम बोलते हैं एक्सोमेटिक अप्रोच। इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करने का एक दूसरा इवेंट है। इन दिस अप्रोच सम एग्जम्स हम लोग लेंगे और रूल्स आर डिप्रिशिएटेड टू असाइन प्रोबेबिलिटी। एग्जाम हमें पता है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तो एग्जाम का हम प्रूफ कर नहीं सकते हैं। ये कुछ रूल्स लेंगे। अब वो रूल क्या लेंगे वो समझो, सुनो ध्यान से। कैपिटल एस को हमने क्या बोल दिया? बी द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग सैंपल स्पेस है। द प्रोबेबिलिटी पी, जो कैपिटल पी प्रोबेबिलिटी है, अब यहां से सुनना ध्यान से, इस लाइन से इंपॉर्टेंट है। द प्रोबेबिलिटी पी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। प्रोबेबिलिटी पी क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन है, फंक्शन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब फंक्शन बोल दिया तो उसमें कितने टर्म्स आ जाएंगे? डोमेन आ जाएगा, रेंज आ जाएगा और कोडोमेन आ जाएगा। तो सब हम लोग डिफाइन करेंगे। हुज डोमेन, देखो डोमेन तो डिफाइन ही कर दिया।
जिसका डोमेन क्या है, पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी पी को क्या हमने बोला कि एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन बोलने का मतलब कि जो इस प्रोबेबिलिटी पी फंक्शन, ये जो पी फंक्शन है, इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा, जिसका डोमेन क्या हो जाएगा, जिसका डोमेन होगा पावर सेट ऑफ एस। सैंपल स्पेस जो है ना, जो सैंपल स्पेस का जो पावर सेट बनेगा वो इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। कैसे होगा भी बता रहे हैं। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा ये 0 to 1। मतलब कि तुम दुनिया में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो उसके बीच का नंबर होगा। 0 से लेस नहीं हो सकता, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एग्जाम्स, इन एग्जाम्स को सेटिस्फाई करेगा। ये हुआ हमारा एग्जाम नंबर 1, ये हुआ हमारा एग्जाम नंबर 2, और ये हुआ हमारा एग्जाम नंबर 3। सुनना बड़े ध्यान से, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी जो है ना एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसका डोमेन क्या है, जिसका डोमेन ऐसे बोल लो कि सैंपल स्पेस का सबसेट है, या सैंपल स्पेस के क्रॉसपॉन्डिंग जो पावर सेट बनेगा उसका एलिमेंट है। मतलब डोमेन क्या होगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, इवेंट होगा, ठीक है। और उसका जो रेंज होगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन का वो 0 to 1 होगा, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1, ठीक है। मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी, इसके बीच के नंबर होगी। और ये 3 एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा है, 1, 2 एंड 3। सबसे पहला एग्जाम क्या बोल रहा है कि दुनिया के किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 0 से ग्रेटर होगी। मतलब कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन निगेटिव होगी। मेरी बात आ रही है समझ में, नॉन निगेटिव में 0 भी आ जाता है। नॉन निगेटिव होगी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इधर ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। और अगर हमने पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी ली तो वो 1 के इक्वल होगी। ये दूसरा हमारा एग्जाम बोल रहा है, ठीक है। मतलब सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस तो श्योर एंड सर्टन इवेंट है ना। अगर हमने डाइस फेंका तो 1 से लेके 6 तक नंबर आएगा, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। और अगर हम डाइस फेंकेंगे तो 1 से 6 के बीच में कोई नंबर आएगा, तो सैंपल स्पेस तो 100% चांस है अकरेंस का। सैंपल स्पेस में क्या होगा, 1 से 6 नंबर होगा। हमने डाइस फेंक दिया तो डाइस फेंका तो सैंपल स्पेस में ही से कोई एक इवेंट आएगा ना, तो सैंपल स्पेस के आने का चांस तो 100% है। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर इवेंट ई और इवेंट एफ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब दोनों के बीच का इंटरसेक्शन फाई है, तो उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी और उन दोनों ई और एफ के प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब इवेंट ई और इवेंट एफ क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी, ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी और दोनों इवेंट्स के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल होगा। ये 3 एग्जाम्स है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे इसको तुम ऐसे देखो, प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। इसको तुम यहां पे देखो, यहां पे मैं दिखाता हूं। हमारा क्या है, एक एस हमने लिया, ये क्या है, सैंपल स्पेस। corresponding to any random experiment। ठीक है, सैंपल स्पेस है। तो ये तो हो गया हमारा। तो पी एस क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब हम लोग जैसे लिखते थे ना फंक्शन, ऐसे एफ फंक्शन क्या लिखते थे, ए से बी में ऐसे लिखते थे, ए से बी में फंक्शन है, तो ए क्या होता था हमारा, ये हो जाता था हमारा डोमेन, ऐसे लिखते थे ना। और बी क्या होता था हमारा, कोडोमेन। और फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे ही करते थे ना फंक्शन डिफाइन। तो सेम लाइन पे प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी को हमने पी फंक्शन माना, ये क्या होगा, पावर ऑफ सेट से ऑल रियल नंबर के बीच में होगा। तो ये क्या बन गया हमारा, डोमेन बन गया।
और ये क्या बन गया, कोडोमेन बन गया। और फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, y इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई। ये क्या है हमारा इवेंट्स, और ई क्या होगा हमारा, एलिमेंट होगा किसका, पावर ऑफ एस। डोमेन ही का एलिमेंट होगा ना, तो पावर ऑफ एस का डोमेन एलिमेंट होगा। अब डोमेन तो हो गया हमारा, अब रेंज क्या हो जाएगा फंक्शन का, रेंज हमारा 0 to 1। पूरा रियल नंबर क्या हो गया, ये जो पूरा कंप्लीट रियल नंबर क्या हो गया फंक्शन का, कोडोमेन हो गया। पावर ऑफ सेट क्या हो गया, डोमेन हो गया। पावर ऑफ सेट क्या होगा, में जो एलिमेंट होंगे वो सैंपल स्पेस के सबसेट होंगे, जिसको हम इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो हम फंक्शन में जो इनपुट डालेंगे वो पावर सेट का एलिमेंट डालेंगे। पावर सेट का एलिमेंट क्या होगा, सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। रेंज हो गया हमारा क्या, 0 to 1। तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हुआ, ठीक है। इट फॉलोज फ्रॉम 3 से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो थर्ड है ना, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 फंक्शन इज 0। कैसे, इसको 1 सेकेंड में प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल होगी कब, जब ई और एफ हमारा क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। मतलब कहने का है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो। इसको हम यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, कि 5 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इस रिजल्ट में, ये जो रिजल्ट है ना, इसमें f की जगह तुम 5 ले लो। f की जगह क्या ले लो, 5 ले लो। यहाँ पे हमने f की जगह 5 ले लिया, तो यहाँ पे f की जगह 5 लिया। और हमें पता है क्या है कि e और 5 ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। तो p e यूनियन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ e प्लस p ऑफ f, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिकॉज e और 5 क्या हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये क्या हो गया, p e यूनियन 5। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हो। यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कर देंगे। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ये आगे बात समझ में। तो ये 3 एग्जाम से, फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड एग्जाम और ये थर्ड एग्जाम। अब थोड़ा और इसको एनालिटिकल वेज में हम क्या लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा देखो। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। हमने सैंपल स्पेस ले लिया कंटेनिंग आउटकम्स ω1 ω2 से लेके ω_n तक। हमने एक सैंपल स्पेस लिया जिसमें हमने मान लिया कि n एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ω1 से लेके ω_n तक। ये हमारा क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है। इट फॉलो फ्रॉम द एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सोमेटिक अप्रोच से हमने क्या पता चला, ये जो भी हमने 3 एग्जाम पर आया ना, उससे हमें क्या पता चला, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि कितने एलिमेंट्री इवेंट्स है सैंपल स्पेस में, n एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। तो तुम कोई भी एलिमेंट्री इवेंट उठा लो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1, बिकॉज इसमें से एक इवेंट नल इवेंट भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। अब पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। मेरी बात आ रही समझ में। तो कोई भी एलिमेंट्री इवेंट उठा लो, कोई भी ω_i उठा लो, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से 1 के बीच में ही होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। फॉर ईच ω_i बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस। उसके बाद क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, बोला है ना यहाँ पे, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसका ये मतलब है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, n एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, और हर एक एलिमेंट्री इवेंट आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 2 एलिमेंट्री इवेंट्स के बीच में तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर सैंपल स्पेस को तुम क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस को तुम लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिख सकते हो। किसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे, ω1 यूनियन ω2 यूनियन ω3 यूनियन ω_n, ऐसे लिख सकते हो। सैंपल स्पेस यही है ना। सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे, सारे एलिमेंट्री इवेंट का यूनियन ले लोगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। और हमें पता है कि ये जितने ω1 ω2 है सब क्या एलिमेंट्री इवेंट है। एलिमेंट्री इवेंट है तो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंपल है, यही बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा n तक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। तीसरा एक क्या बोल रहा है कि फॉर एनी इवेंट ए, कोई भी इवेंट ए ले लो, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का ए का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो उस इवेंट ए में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हमने एक इवेंट ले लिया ए, ले लिया हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो ये प्रोबेबिलिटी ए की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा, यहाँ पे n ले लिया तो ओमेगा n। क्यों, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को तुम क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 यूनियन ओमेगा 2 यूनियन ओमेगा 3, तीनों इवेंट्स का यूनियन ले लोगे तो इवेंट ए आ जाएगा। और फिर ये जो है एलिमेंट्री इवेंट्स है तो ये क्या होंगे, आपस में एक्सक्लूसिव होंगे। तो फिर इस थ्योरम से, यहाँ पे ये जो थ्योरम है कि अगर दो इवेंट आपस में एक्सक्लूसिव है और दोनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, उन दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल हो जाएगा। तो तीनों इवेंट्स आपस में एक्सक्लूसिव है तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3, ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में, ठीक है। यही बात ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी इवेंट ए लो, तुम कोई भी इवेंट ए ले लो, उस इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उस इवेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे ना उन सारे की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो तो उस इवेंट ए की आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इट मे बी नोटेड एट द सिंगलेटन सेट ओमेगा आई, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट शुरू से बोला जा रहा है। एंड द नोटेशनल कन्वीनियंस, क्या हम लिखते हैं नोटेशनल जो हमारा किस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई, ऐसे लिखो। ऐसे अगर लिखना चाहिए हमें, अगर देखा जाए तो ऐसे लिखना चाहिए, बिकॉज ओमेगा आई तो एक सेट है ना, ओमेगा आई एलिमेंट्री इवेंट है तो लिखना तो ऐसे चाहिए, ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए, बट हम लोग फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।